हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लास 12। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस सीरीज का हमारा वन रहेगा। और इसमें से हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप इंटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2022 में एग्ज़ाम देंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। ठीक है, ये देखेंगे आप लोग, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। तो यह हमारा देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि कोलकाता। ओके, कोलकाता में जो है हमारा फोर्ट विलियम स्थित है। अच्छा, बात करते हैं कोलकाता में। तो ये जो है फोर्ट विलियम 1800 में बनाया गया था। ठीक है, कोलकाता में। ओके, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। तो याद रखना, ये आप एग्जाम में सीधा आपसे पूछेगा फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। ठीक है, यानी कि इन विच सिटी इज फोर्ट विलियम। यहाँ पर इंग्लिश गलत हो चुका है, तो यह हमारा कलकत्ता हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है। ओके, विच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द सिटी। यानी कि नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? पूर्वपाल कहलाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका राइट होगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई। ओके, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? वेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। और ये जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में, और पानीपत की ये दूसरी लड़ाई के डेट है। दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। ठीक है, और ये अकबर और हीमू के बीच हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था इसमें, और हेमू को हार हुआ था और अकबर का जीत हुआ। ठीक है, तो याद रखना, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 यानी कि 5 नवंबर। और ये रहा पानीपत की तीसरी लड़ाई का डेट, यानी कि 14 जनवरी। ठीक है, 1571 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, और ये तीसरी लड़ाई जो है ये हुआ था मराठों और शाह अब्दाली। ठीक है, शाह अब्दाली, याद रखना, मराठों और शाह अब्दाली के बीच ये पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो यहाँ पर आपको कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है। ये क्वेश्चन बना है, ये पानीपत की पहली लड़ाई है और ये सेकंड और ये थर्ड, यानी कि ये पहली और दूसरी और तीसरी। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज डांडी लोकेटेड। तो ये डांडी जो है गुजरात में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अच्छा, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ओके, अब याद रखना, देखो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात में जिले की संख्या 33 है। ओके, देखिए बिहार की राजधानी पटना, और बिहार में जिले की संख्या आप जानते हैं ना 38। ओके, उत्तर प्रदेश लखनऊ हो जाएगा हमारा इसका राजधानी, और महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? मुंबई। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर सवाल है, मद्रास का नाम बदल कर क्या रखा गया? मद्रास का नाम पहले मद्रास था, अब मद्रास को नया नाम दिया गया है और वो नाम है चेन्नई। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, अब देखिए ये जो मद्रास का जो क्वेश्चन आया ना, ये बंदरगाह से आया है। ठीक है, औपनिवेशिक शहर अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है 3 बंदरगाह। ओके, 3 बंदरगाह है, जो कि पहला मद्रास है और कोलकाता है और एक बम्बई है। ठीक है, तो सबका नाम बदला गया है। बम्बई को मुंबई बदला गया है, कोलकाता को कलकत्ता बदला गया है, और ये रहा मद्रास को चेन्नई बदला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इससे रिलेटेड जानते हैं हम लोग। देखिए, ये जो है बेंगलुरु, ये किसका राजधानी है? तो ये जो है हमारा है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ओके, तो ये राजधानी है कर्नाटक की। हैदराबाद किसकी है? तो हैदराबाद हैदराबाद हो जाएगा, ये क्या बोलता है उसको, हैदराबाद तेलंगाना। ओके, चलिए, और ये देखिए, ये जो है ना सिकंदराबाद, ये सिकंदराबाद जो है ये जो है हैदराबाद में स्थित है।
आगे देखिए, पुर्तगाल का भारत में आगमन, यानी कि पुर्तगाल भारत में कब आया था, कब पहुंचा था। तो 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाल भारत में पहुंचा था। अब देखिए, इससे कुछ रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाता है पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल वैसा है, यानी कि भारत में पुर्तगाल सबसे पहले आया था और सबसे अंत में गया। ओके, भारत में, यानी कि 1498 में आया था और 1961 में गया था। ओके, तो याद रखना, सबसे पहले आया था, सबसे, यानी कि अंग्रेज तो 1947 में तो हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो अंग्रेज 1947 में चला गया था, है ना। अंग्रेज 1600 में आया था शायद, लगभग कुछ, हाँ 1600 में आया था और 1947 में चला गया था। ये जो है पुर्तगाल, यानी कि पुर्तगीज 1498 में आया था और 1961 में गया था, यानी कि सबसे पहले आया और सबसे लास्ट में गया। और इसके साथ एक फ्रांसीसी भी जुड़ता है, ओके, फ्रेंच, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आइए पहले जान लेते हैं हम लोग, यानी कि ये जो पुर्तगाल जो है भारत में कब आया था, तो ये याद रखना आप लोग 17 मई 1498। ओके, अच्छा ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं भारत की खोज किसने किया था, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली जो है भारत में 1498 में आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा, ठीक है। तो वास्को डी गामा भारत की खोज की थी 1498 में। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि वास्को डी गामा भारत की खोज कब की थी, तो 17 मई 1498 में। ओके, अब देखिए, ये जो है ना वास्को डी गामा, ये जैसे कि ये भारत का मैप है और ये जो है ना, ये मतलब केप मार्ग से, केप रूट, यानी कि समुद्र के रास्ता से भारत की खोज की थी। भारत की खोज पहले से थी, ठीक है, पहले से भारत का परिचय था, लेकिन ये मतलब भारत की खोज, बल्कि ये दूसरा रास्ता समुद्र के जरिए से ये भारत की खोज की थी। ओके, और ये पहुंचा था कालीकट में इसको स्वागत किया गया था वास्को डी गामा को। कालीकट में कौन स्वागत किया था? जमोरिन नाम का था, ठीक है। देखिए, कालीकट, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कालीकट का राजा, ओके, तो कालीकट का राजा जो है ना जमोरिन, ओके, जमोरिन, और जमोरिन जो है वास्को डी गामा को स्वागत किया था भारत में जब पहुंचा था, तो याद रखना, ठीक है। इससे आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर सवाल है, कालीकट का राजा कौन था? अभी इस वीडियो में डिस्कस किया था पीछे क्वेश्चन में, हु वाज द किंग ऑफ कालीकट, तो यहाँ पर हमारा जमोरिन राइट आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को राजधानी किसने बनाया? हु मेड गोवा द कैपिटल? गोवा को राजधानी बनाने वाला है नीनो दी कुन्हा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए, गोवा को जीता होगा तब तो राजधानी बनाया होगा, तो गोवा को जीतने वाला अल्फांसो डी अल्मीडा है, ठीक है, जो कि 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। और जब ये सब जो है ना वायसराय आप पढ़ेंगे जब, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। 3 वायसराय था, एक अल्फांसो डी अल्मीडा और एक अल्बुकर्क के नाम का और एक नीनो दी कुन्हा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सबसे पहले आया था, ये सबसे पहला वायसराय है जो कि 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। और गोवा को राजधानी बनाने वाला कौन है? नीनो दी कुन्हा। ओके, याद रखेंगे, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा इंडो सारासेनिक शैली का उदाहरण है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्टाइल? तो ये जो है इंडो सारासेनिक स्टाइल, यानी कि इस शैली का उदाहरण है। ओके, अब देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया हमारा जो स्थित है वो है मुंबई में। देखो मुंबई, आपकी जो हमारा जो बोलने का भाषा है वो मुंबई बोलते हैं, लेकिन इसका पहले नाम जो था ना बम्बई था। जैसे कि वीडियो में डिस्कस किए थे, मद्रास को चेन्नई रखा गया था, तो बम्बई पहले था, बम्बई को मुंबई बदला गया, ठीक है। पहले था कोलकाता, अब रखा गया कलकत्ता, तो ये मतलब नाम जो है चेंज हो गया। ओके, याद रख करके रखेंगे। तो गेट ऑफ इंडिया का है मुंबई में। गेट ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी। आपके एग्जाम में सीधा आएगा आपके पेपर में, गेटवे ऑफ इंडिया की निर्माण कब हुआ था? एकदम सटीक मारना, 1911 ईस्वी में। कहाँ है? मुंबई में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हम लोग।
10वां नंबर सवाल कहता है बाबर का बेटा, सन ऑफ बाबर। तो बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं और डी औरंगजेब। बाबर का बेटा कौन था भाई? तो बाबर का बेटा था हुमायूं, यानी कि यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आप लोग कंफ्यूज मत खाना, ठीक है। बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर का बेटा है भाई जहांगीर। देखो यहाँ पे, ठीक है। और अगर जहांगीर की बात करें तो शाहजहां, ठीक है। शाहजहां जो है जहांगीर का बेटा है। और एक पढ़े होंगे आप लोग शाहजहां के साथ खुसरो मिर्जा, जिसको अमीर खुसरो पढ़ते हैं, ठीक है। खुसरो मिर्जा है ना, तो ये जो खुसरो मिर्जा है ये जहांगीर का बेटा है। तो समझना, बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, ठीक है। एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम मुगल शासक, ओके, फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर, यानी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नहीं, ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है, बाबर का। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन आपको जो है याद करके रखना। अभी और भी क्वेश्चन आने वाला है, तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं हम लोग, बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। आइए, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जो बोर्न हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और इसका जो मृत्यु हो गया था 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। तो 14 हुआ पैदा हुआ, यानी कि इसका जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 ईस्वी में, और मरा ये 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। ये आपका 47 एज, ठीक है, 47 एज में इसका मतलब मृत्यु हुआ, ठीक है। अब देखिए, बाबर भी शासन किया भारत पर 4 साल, ठीक है। इसका शासन, अगर बाबर का रेंज पूछेगा, शासन काल पूछेगा, तो याद रखना 1526 से लेकर के 1530 तक, ठीक है। अब देखिए 1526 में, तो अभी तो हम लोग डिस्कस किए थे, 1526 में पहला पानीपत हुआ था 21 अप्रैल को, तो इब्राहिम लोदी से। तो देखो पानीपत की लड़ाई भी लड़ी, और देखो ये 4 लड़ाई लड़ी, ठीक है। पानीपत, देखो पानीपत, और एक है खानवा युद्ध, ठीक है। पानीपत युद्ध, खानवा युद्ध, और फिर चंदेरी युद्ध, और फिर एक है हमारा घाघरा युद्ध, ठीक है, घाघरा युद्ध। तो पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में, खानवा युद्ध की लड़ाई हुई थी 1527 में, चंदेरी युद्ध हुआ था 1528 में, घाघरा हुआ था 1529 में। तो याद रखना, ठीक है। ये 21 अप्रैल, 16 मार्च हुआ था, और ये 20 जनवरी, और ये 5 ये हुआ था 6 मई, हाँ, ओके, 6 मई, हाँ 6 मई हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको युद्ध याद रखना है, 4 युद्ध इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा मतलब पेपर में सीधा आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा युद्ध आपको याद होना चाहिए, सारा युद्ध पूछ देता है, खानवा युद्ध कब हुआ था, चंदेरी युद्ध कब हुआ था, तो इस प्रकार आपको याद करना है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं दमिन ई कोह, ओके, दमिन ई कोह क्या है जी? तो व्हाट इज दमिन ई कोह? ये भूभाग है, ठीक है, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का भाई कौन था? हु वाज हुमायूंस ब्रदर्स? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कमरान मिर्जा, एंड तीसरा कहता है अक्सारी मिर्जा, चौथा कहता है हमारा, तीसरा कहता है हिंडल, और हमारा लास्ट में है ये सभी। तो देखिए हुमायूं का जो भाई है ना, ये तीनों है, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का सी यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अब देखो हुमायूं जो है, यहाँ देखो हुमायूं, तो हुमायूं किसका बेटा है? तो ये बेटा है बाबर का, ठीक है। और हुमायूं का भाई जो है यहाँ पर कमरान, अस्करी, हिंदाल मिर्जा, तो ये भी तीनों तो बाबर का बेटा हुआ। तो याद रखना, एक एग्जाम में पूछ सकता है ये वाला, ठीक है, ओके, कमरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था, बहादुर शाह जफर को
उखाड़ कौन फेंका था? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग अगर याद आपको। What was the name of बाबर्स ऑटोबायोग्राफी? ओके, तो आत्मकथा यानी कि इसका जो बाबर का पूरा ऑटोबायोग्राफी उस बुक में, यानी कि आत्मकथा पूरा है बाबर का, तो ये जो है इसका नाम है कुतुज ए बाबर, ठीक है, कुतुब ए बार, सॉरी तुजुक ए बाबर, ठीक है, तुजुक ए बाबर। ओके, तो यहाँ पर देखें आप लोग, तुजुक ए बाबर जो लिखे हैं वो तुर्की में ही लिखा गया है। ओके, आइए कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं अकबरनामा के बारे में। तो अकबरनामा को लिखने वाले हैं अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल एक और लिखे थे जिसका नाम है आइन ए अकबरी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, ये किसके लिखा हुआ है, तो अबुल फजल, और अकबरनामा ये भी अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 16, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? अगर आपको याद है फटाफट आंसर बताएंगे। वेयर वाज द पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड? इसकी स्थापना जो है कोचीन में हुई थी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, कोचीन में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, हम तो आपको बताए थे क्या 17 मई 1498 में इंडिया पहुँचे थे, और ये जो है कोचीन में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी भारत में 1503 में, ठीक है। तो देखिए 1498 में ये आया था भारत, और तकरीबन 5 साल बाद जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कोचीन में। तो याद रखना, अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1503 में, डायरेक्ट ये याद करो कि जो भारत में आया था 1498 में, उसके जस्ट 5 साल बाद, है ना, अपने उसने जो है कंपनी की स्थापना कर दी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 17 नंबर सवाल कहता है, इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, पहले देखिए चार्ल्स द्वितीय जो है ये जो है इंग्लैंड के राजकुमार है, ठीक है, इंग्लैंड के राजकुमार है, और ये जो दहेज में मुंबई देता है, पहले समझें आप, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय जो है इंग्लैंड के राजकुमार हैं, और इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई किसने दिया था? ओके, हु गेव चार्ल्स द्वितीय ऑफ इंग्लैंड टू दहेज इन मुंबई? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुर्तगाल के राजा ने, ठीक है। अब देखिए पुर्तगाल के राजा के बहन जो है उनकी शादी में जो है चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दिया था। अच्छा, इसका बहन का क्या नाम था? इसका बहन का नाम था राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, कुछ ऐसी का नाम है, ठीक है। तो उनकी शादी में चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दे दिया था दहेज में, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर पर शासन करने वाला पहला जो था वो था संगम वंश। याद रखेंगे, विच वाज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल विजयनगर? संगम वंश। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा हरिहर एवं बुक्का दोनों कौन थे, तो दोनों भाई थे। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अभी मैं आपको बताया हूँ, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है हमारा ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, हम्पी जो है अभी कहाँ लोकेटेड है, अभी कहाँ स्थित है? तो ये जो हम्पी है वह कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। कहाँ है जी? तो ये कर्नाटक जिला में स्थित है। ओके, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और कर्नाटक की भाषा क्या है जी? कन्नड़। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये पूरा। तो आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो
तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करेंगे आगे। थैंक यू, डेट्स ऑल।